हाँ, उस हवेली में और कोई गया था। आत्मा का रहस्य, भाग 2। बंद दरवाजे के पीछे। पिछले भाग में आरव अपने दोस्तों के साथ गांव की उस बदनाम हवेली में गया था, जहां बरसों से कोई नहीं गया था। हवेली की दीवारों पर खून से लिखा था, अब भी समय है, लौट जाओ। और जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। भाग 2। बंद दरवाजे के पीछे दरवाजा जोर से धमाके के साथ बंद हो गया। आरव और उसके दो दोस्त, समीरा और निखिल, डर के मारे एक दूसरे को देखने लगे। निखिल कांपती आवाज में, ये दरवाजा अपने आप कैसे बंद हो गया? समीरा, शायद हवा से, या कोई हमें देख रहा है। तभी हवेली के अंदरूनी हिस्से से धीमी सी किसी के रोने की आवाज आई। एक औरत की आवाज, बिल्कुल साफ, क्यों आए हो, क्या ढूंढ रहे हो? तीनों ने टॉर्च जलाई और आवाज की दिशा में बढ़ने लगे। पुराना कमरा, हवेली का एक कमरा खुला था। अंदर दीवारों पर पुराने फोटो टंगे थे। एक फोटो में एक औरत खड़ी थी, उसकी आंखें जैसे जिंदा हों। नीचे लिखा था, राजवती देवी, 1898 से 1932। समीरा, ये वही औरत है जिसकी आत्मा की कहानी गांव में मशहूर है। कहा जाता है कि उसकी मौत किसी ने नहीं, उसने खुद की थी, लेकिन वजह कभी नहीं मिली। निखिल, पर वो रो रही थी अभी। अगर आत्मा है, तो क्यों रो रही है? रहस्यमयी डायरी। आरव को एक पुरानी किताब मिली, एक डायरी। उसके पहले पन्ने पर लिखा था, मैंने जो किया वो मेरी मजबूरी थी। मेरी आत्मा तब तक मुक्त नहीं होगी जब तक कोई सच को उजागर न कर दे। और तभी कमरे का आईना हिलने लगा और उसमें एक परछाई दिखी, सफेद साड़ी में एक औरत, जो उनकी तरफ पीट के खड़ी थी। समीरा ने जैसे ही मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, पर आईने पर उंगली से लिखा था, एक और आया था, वो अब लौट नहीं सका। क्या कोई और पहले भी गया था? कौन था वो? और आत्मा को क्या चाहिए? इस हवेली का रहस्य और गहराता जा रहा है। अगले भाग में सच की तह, तीसरा कमरा और बंद कैदी। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी का तीसरा भाग भी लिख सकता हूं। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसे और भी डरावना बनाऊं या कुछ खास जोड़ूं, जैसे तंत्र विद्या, गुप्त सुरंग, या कोई